BBCCT 113 मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स का मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूं जून और दिसंबर 26 के स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे ये गेस्ट पेपर देख रहे हैं, आप सबसे पहले बच्चों की मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को? जैसे ये क्वेश्चन आया यूरिया साइकिल, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कब आया है सर? हमें कैसे पता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बच्चे ये दिसंबर 25 और जून 25 दोनों में आया है। सर ये क्वेश्चन का स्टाइल क्या था? इग्नू स्टाइल क्या था? इग्नू ने क्या क्वेश्चन पूछा? ये रहा बच्चे, डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल इन डिटेल, डिस्कस इट मेन फीचर, सब सेलुलर लोकेशन, रेगुलेशन एंड द इनहेरिटेड डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट। क्लियर है? अब ना हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसी क्वेश्चन पेपर ने हमें बोला ये 8 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का। आप देख रहे हैं, ये ऐसे लिखना होता है। पहले हमने उसकी डेफिनेशन दी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक। जी हाँ, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक ही देनी है डेफिनेशन। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे इसके बारे में बताना स्टार्ट किया। उसके बाद इसके 5 स्टेप्स बताए। आप देख रहे हैं किस तरीके से बताए। हेडिंग्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक्स, आपको भी ऐसे ही लिखनी है। सर ये गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा? स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है ये देखते हैं। अब ये देखिए कि एग्जाम का पैटर्न बता दिया। 70 आवर्स का पेपर है, यू अटेम्प्ट 5 ऑफ 8 क्वेश्चन, ये क्लियरली हर चीज बताई जाएगी आपको। अब ये देखते हैं, ये गेस्ट पेपर में हमने ना आपको ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, यूरिया साइकिल, ग्लूकोज, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, सर इनकी प्रायोरिटीज कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। जून 23 में या दिसंबर में आया, 24, 25 दिसंबर, तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है बच्चों। ये 6 साल का एनालिसिस है, 6 साल का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। अभी जब आप गेस्ट पेपर लेंगे आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा। सर देखिए हाय, अब देखेंगे यूरिया साइकिल 23 में आया, उसके बाद 25 दिसंबर 25 अब भी आने के चांसेस है, क्योंकि पैटर्न में आ चुका है, ये आ सकता है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ये जून में आया, उसके बाद दिसंबर में आया, उसके बाद नहीं आया। तो हमने इसकी प्रायोरिटी ना मीडियम कर दी है, इसकी प्रायोरिटी मीडियम कर दी है, लेकिन चांसेस तो है। अब ये देख रहे हैं ग्लूकोजेनिक एंड केटोजेनिक अमीनो एसिड्स, ये एक बार आया, फिर उसके बाद जून में आया। अब इसकी प्रायोरिटी लो है, इसकी प्रायोरिटी लो है, लेकिन हम रिस्क थोड़ी लेंगे। लेकिन सर हमारे पास टाइम ही कम है, तो आप ले लो रिस्क बच्चे। लेकिन हमने हर क्वेश्चन की प्रायोरिटी आप लोगों को बता दी है। अब हम इसके ना क्वेश्चन देखते हैं कि अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अब ये देख रहे हैं मीनिंग आ गया था, सब सेलुलर लोकेशन, द नेट रिएक्शन, 5 स्टेप्स मैंने आपको दिखा देते, हेडिंग्स दिखा देती, रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल। उसके बाद आप ये देख रहे हैं टेबल किस तरीके से बनाया हुआ है। आपने भी ऐसे ही टेबल प्रेजेंट करना है। देखिए आंसर प्रेजेंट करने की ना एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको हमने पेपर्स दिखाए थे, अभी दोबारा दिखाता हूँ पेपर। सर लेटेस्ट पेपर भी दिखाएंगे, बिल्कुल। ये देखिए दिसंबर 25 का पेपर, दिसंबर 25 का पेपर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। 3 आवर्स का पेपर, 70 मार्क्स का पेपर, ये आपके सामने प्रेजेंट है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं अपने चैनल पे। फिर भी अगर आपके लिए पेपर दिखा रहे हैं, सर सॉल्यूशन देखने हैं, अभी बताता हूं, 1 सेकंड देंगे, आराम से पहले आप पेपर देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, पेपर देख लीजिए वाला। आपने पेपर देख लिया, कंप्लीट पेपर। सर ये कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करिए। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है, 5 साल के पेपर सॉल्यूशन करे बिना आप लोगों ने जाना ही नहीं है। पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज करेंगे, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? तो चलिए फिर से अपने सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सर आपने इसका सॉल्यूशन, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने इसका सॉल्यूशन दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। आइए हम इस गेस्ट पेपर में सॉल्यूशन दिखा देते हैं। ऐसे ही 5 साल के पेपर टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन गए हैं, और उसके बाद एंड में एक कंक्लूजन, जिससे आए आपके बहुत अच्छे मार्क्स। तो बच्चों इस तरीके से आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, ये गेस्ट पेपर कर लेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अभी टीम उन्नति को कांटेक्ट करें, अभी ये पेपर लें,
लास्ट डेट का वेट मत करें, आपके लिए ना नोट्स बनवाया है, हेडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 मार्क्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइकिल, व्हाट इज मेंट बाय 2 4 6 2। सर ये एग्जामिनर भी देगा? नहीं बच्चे, गेस्ट पेपर है, हम आपको यही तो समझाएंगे। पैटर्न ही समझ नहीं आता, बच्चे कुछ ज़्यादा लिखाते हैं। जब करेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क्स के हैं तो आप उसके अंदर, जैसे डिफाइन की डेफिनेशन है, ये 2 मार्क्स की है, आप इसके अंदर 4 मार्क्स इतनी लेंथ दे रहे हैं, तभी तो मार्क्स नहीं मिल रहे। आपको उसने बात पूछा है एग्जाम्पल्स, वो कितने मार्क्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी है, वो हम 6 मार्क्स की है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन बैलेंस पूछा है, वो 2 मार्क्स का है। ये तरीका है, ये पैटर्न है जिससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपने देख लिया हम सारे असाइनमेंट इग्नू से रिलेटेड। आपको बेस्ट चीज सिर्फ कहाँ से मिलेगी? उन्नति एजुकेशन से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन से पेपर का गेस्ट पेपर नहीं मिला है या आपको देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।